वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉग और डिजिटल सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था। उसमें हमने एग्जांपल देखे कि एनालॉग सिग्नल में किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है एंड डिजिटल सिग्नल्स में किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है। एनालॉग सिस्टम का एग्जांपल है सिंपल साइनोसॉइडल सिग्नल दैट इज साइन वेव, एंड डिजिटल सिस्टम का एग्जांपल है स्क्वायर वेव। तो आज थोड़ा हम उसका रिवीजन लेंगे, देन वी स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम जो हमने लास्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये दोनों सिग्नल का मिक्सचर है। फर्स्ट आपका एनालॉग सिग्नल है एंड सेकंड इज योर डिजिटल सिग्नल दैट इज स्क्वायर वेव। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम देखा कि एनालॉग सिग्नल में कुछ डिसएडवांटेजेस है, लाइक नॉइस उसमें जल्दी अफेक्ट करता है, सो इट कैन डिस्टर्ब आवर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। एंड एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इट हैज़ ओनली टू वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1। इसमें दो ही वैल्यू है, 0 रहेगा या 1 रहेगा। सो नॉइस का इफेक्ट डिजिटल सिग्नल में कम से कम होगा। ठीक है, सो दिस इज योर साइन वेव एंड this is square wave, that is the example of digital system. So this is 1, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 to 1। ठीक है, so that is 1, this is 0, it will cross from this 0 to the negative direction, so this is count as a 0 digit. Okay, again it cross to the 0 to positive, so its value will be 1 in binary or in digital system. Again it will cross from high value to the low value. ठीक है, so it will be a 0. Just like that your digital system will be represented in binary form, in 1 and 0 फॉर्म। ओके, वे हमने देखा कि ये VH है, VH मीन्स हाई वैल्यू। ठीक है, तो स्क्वायर वेव का हाई वैल्यू आपका VH है। ओके, दैट इज 1 एंड दैट इज लो वैल्यू, वोल्टेज एट लो, सो दैट विल बी अ 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन वेव में क्या हो रहा है, इट कैन बी कंटिन्यूसली चेंजेस, इट मैग्नीट्यूड विल बी कंटिन्यूसली changes with respect to time, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट, t इज इक्वल टू 2 सेकंड वैल्यू विल बी डिफरेंट। ओके, दिस इज प्लस v मीन्स v max, मैक्सिमम वैल्यू, वी कैन डिनोट इट एज अ vm। दिस इज माइनस vm। Okay, it has one positive as well as one negative peak, so that is the example of sine wave. When the noise get introduced in the sine wave, it can disturb our original signal just like that, means उसमें क्या हो जाएंगे, spikes due to the noise। okay, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है spikes। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए एट द आउटपुट बिकॉज इट कंटेन्स द नॉइज। वी रिक्वायर अ क्लियर साइन वेव, मीन्स आवर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन एट द इनपुट टू द सिस्टम। ओके, फॉर दैट वी यूज द फिल्टर्स इन एनालॉग सिस्टम टू फिल्टर आउट द नॉइज। ठीक है, तो ये समझना मेन है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा डिजिटल के ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हम अभी 1s एंड 0s के फॉर्म में ही स्टडी करेंगे, जो हमें नंबर सिस्टम स्टडी करना है अभी। ठीक है, तो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक।
कि एनालॉग सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में दैट इज़ कॉल्ड एज अ टी ऑन। ये ऑन टाइम है, जब ये सिग्नल 0 टू हाई वैल्यू ट्रैवल हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ टी ऑन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टी ऑफ, ओ डबल एफ। So that is called as a T off, means it can travel from 0 to the negative direction, that is called as a T off time for the square wave। मीन्स इस तरह से ये ऑन ऑफ होते ही जाएगा, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे कोई एलईडी कनेक्ट है तो यहाँ पे 1 मिलेगा तो एलईडी विल बी ऑन, मीन्स टी ऑन। व्हेन 0 इज रिसीव एट द एलईडी इट विल बी अ ऑफ, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑन ऑफ आपका एलईडी होते जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द बीट्स रिसीव एट द इनपुट। तो डिजिटल सिस्टम में इसी तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है, मोस्टली इन द फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो चलिए हम अभी नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, ठीक है। अभी हम आज बाइनरी नंबर सिस्टम देखेंगे एंड देन उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी में जो कन्वर्जन है उसके हम रूल्स देखेंगे और उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में आपको पहले बेस पता होना चाहिए, दैट इज़ रेडिक्स। बेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेडिक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ओके। सेकंड डिजिट जो हम लिख सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हम लिख सकते हैं, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। पहली चीज़ आपको बेस पता होना चाहिए। सेकंड, कितने नंबर्स हम लिख सकते हैं उसमें मैक्सिमम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल का बेस है 10, ओके, मीन्स उसका रेडिक्स हो गया ये आर, दैट इज़ आर, ठीक है। तो इसका अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है आर माइनस 1, ओके। सो आर का वैल्यू पुट करेंगे हम, आर इज़ 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो मैक्सिमम 9 डिजिट्स कैन बी रिटन इन डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 9। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है। तो इसको अगर टोटल काउंट करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिया, तो 0 इज कॉल्ड एज 1 एंड अप टू 9 इट विल बी अ 10। सो देयर आर टोटल 10 digits, so that's why base of decimal system is 10, but we can write the maximum number from 0 to 9 जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, r माइनस 1। सेम बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, सो इट्स रेडिक्स विल बी अ 2। सो अगर उसे फॉर्मूला भी डाले हम r माइनस 1, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप मैक्सिमम हम 0 एंड 1, ठीक है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, ओके। सो वी कैन राइट ओनली अ 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू 0 एंड 1। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाओगे। ऑक्टल का बेस है 8, मीन्स इट्स आर विल बी अ 8 माइनस 1, फॉर्मूला क्या है हमारा आर माइनस 1, सो 8 माइनस 1 इज 7। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 0 to 7 नंबर्स आर रिटन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। मीन्स अगर यहाँ से काउंट करोगे तो आपका ये 1 रहेगा, 1 2, दिस इज 8, दैट्स वाई बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। काउंटिंग हमेशा आपका 1 से होगा, ठीक है, बट जो लिख रहे हैं हम वो 0 से होगा, ठीक है। सो टोटल 7 नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी देयर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद लास्ट वन जो था वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 16,
तो 16 में हमने देखा कि 0 to F, F इज़ 15, मीन्स 10 के बाद यहाँ पे ABCD लिखा जाता है, कैपिटल ABCDENF। सो उस हिसाब से आपका ये 15 मीन्स योर F। ओके, तो अभी इसमें हम मैक्सिमम कितने डिजिट लिख सकते हैं वो निकालते हैं। R इज 16, R means radix or base of hexadecimal number system is 16, so that put the value in our formula R minus 1, your R is 16 minus 1, so that will be a 15. So maximum 15 numbers are written in hexadecimal number system. तो यहाँ से अगर काउंट करोगे आप 1, so that is 15, F is 15, ठीक है। तो ये टोटल नंबर अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। बट इट कैन बी रिटन फ्रॉम 0 to 15. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16 नंबर, ये बेसिक्स होगा, ये पता ही होना चाहिए। तो ये नंबर सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करते आएंगे, बेस एंड उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड उसके बाद वहाँ पे जो रूल्स है कन्वर्जन के वो आपको पता होना चाहिए, मेथड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर सिस्टम, दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस ऑफ 2, मीन्स इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, 2 ही डिजिट्स में रिप्रेजेंट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 एंड 1। जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी स्क्वायर वेव का, सो इट हैज़ ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो उसमें 0.1 भी नहीं, 0.2 भी नहीं है, एंड 1.1 भी नहीं है उसमें। सो इट हैज़ ओनली 2 वैल्यूज, 0 एंड 1। सो बाइनरी नंबर सिस्टम एज अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। Beat means your single beat, okay, means 0 is called as a beat, single 1 is called as a beat। तो इसी तरह से डिजिटल सिस्टम में अलग अलग बीट्स है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी कि फर्स्ट बीट, देन निबल, मीन्स ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आगे चल के आपको ये काम आएगा। फर्स्ट आपका बीट हो गया, निबल हो गया, देन उसके बाद आपका बाइट है, बीट, निबल, बाइट, BYT, बाइट, देन वर्ड, WRD, ओके। वर्ड के बाद होता है डबल वर्ड, डबल वर्ड, ठीक है। तो बीट मीन्स सिंगल बीट, 0 और 1, तो उसका जो बीट साइज है वो आपका 1 है, ठीक है। सेकंड जो है निबल, बीट का साइज जो है वो सिंगल है, मीन्स आप 0 लिख सकते हो या 1, ओके। निबल मीन्स 4, उसका बीट साइज 4 है, मीन्स कोई भी बाइनरी नंबर 4 डिजिट्स फॉर्म में अगर आप लिखोगे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ निबल। मीन्स सपोज 1 1 1 1, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके 4, तो साइज कितना होगा इसका 4। आप किसी तरह से भी लिख सकते हो, बट उसमें 4 ही डिजिट्स चाहिए,
0 0, okay, 0 0. So total digits are 4, so that is called as a one nibble. उसके बाद बाइट, बाइट मीन्स आपका 8 बिट्स जो अभी हमेशा लगेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए हमने ये आज कवर किया। बाइट का जो साइज़ है, बिट साइज़, वो 8 है, मीन्स उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा 8 डिजिट्स का, 1 1 1 1 1 1 1 1। सो टोटल digits are 8. This is 4 ones, this is group of 4 ones, means total digits are 8. So it is called as a one byte. One byte means your 8 digits in binary form. वर्ड का जो बिट साइज है वो 16 है, 16, ठीक है। मीन वन वर्ड मीन्स 16 बिट्स। तो जैसे हमने ग्रुप में लिखा, तो इसी तरह से ये आपके 16 डिजिट होंगे 8 8 के ग्रुप में। दिस इज 8, देन 1 1 1 1 1 और 0 भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, 1 0 1 0, ओके। सो ये आपका एक ग्रुप हो गया 8 बिट का, फर्स्ट सेकंड अगेन 8 बिट, 8 + 8 इज 16। सो वन वर्ड मीन्स 16, वन वर्ड मीन्स 16 बिट, एंड डबल वर्ड उसका 2 टाइम्स है, मीन्स 32 बिट्स, ठीक है। तो दो वर्ड मिला के आपका डबल वर्ड होता है 16 + 16। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि बीट इज़ अ बिट साइज ऑफ सिंगल बिट 0 और 1। निबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बीट्स, इट विल बी अ वंस और जीरोज, ओके, दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट बिट साइज इज 4। वन बाइट मीन्स 8 बीट्स, it is a combination of ones and zeros, okay, but bit size is 8। 4 4 के ग्रुप भी हो सकते हैं, 4 4, ठीक है। सो दैट इज़ 1 बाइट, 2 बाइट। देन वर्ड जो आपका, वो आपको पता है कि 16 बिट उसका साइज है, मीन्स अगर बाइट से कंपेयर करेंगे, सो 2 बाइट मीन्स वन वर्ड, क्योंकि 2 बाइट्स मीन्स 8 + 8 16, सो वन वर्ड इज 16 बिट्स। एंड डबल वर्ड मीन्स 32 साइज है उसका, बिट साइज मीन्स डबल वर्ड मीन्स 2 वर्ड्स, ठीक है। 16 16 इज 32। तो इस तरह से इसमें रिलेशन है। तो ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बीट, निबल और बाइट इस तरह का लैंग्वेज यूज़ होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइट क्या होता है, बीट क्या होता है, निबल क्या होता है, वर्ड क्या होता है। ये आपको आगे थर्ड ईयर में भी लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है, सो वी कैन राइट द 2 डिजिट 0 एंड 1। तो अभी हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम का वेट किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का हमने वेट देखा कि 10⁻⁴ लिखा है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए टेबल में दिया है बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 है, ठीक है। तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हर पोजीशन का अलग अलग वेट है, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, ठीक है। जो आपका राइट हैंड साइड है, जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये निगेटिव है, मीन्स निगेटिव पावर्स आर डिनोटेड। सेकंड जो पार्ट है लेफ्ट साइड का, दैट इज पॉजिटिव, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, जो पॉजिटिव है वहाँ से आपका पावर रहेगा फर्स्ट 2⁻0 फर्स्ट पोजीशन का, देन 2⁻1 2⁻2 2⁻3, ठीक है। तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2⁻0 इज ऑलवेज 1, 2⁻1 इज 2। यहाँ पे देखिए 2⁻0 इज 1, 2⁻1 इज 2, 2⁻2 इज 4, ठीक है, एंड 2⁻3 आर 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, हर पोजीशन का एक यूनिक वेट है, दैट इज 8 4 2
1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में पावर्स निगेटिव है, सो दैट इज़ 2⁻⁻1 इज़ 0.5। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो 2⁻⁻2 0.25 एंड लास्ट वन 2⁻3 0.125। तो मैक्सिमम आपको 2⁻³ तक ही पेपर में आएगा अगर डेसिमल नंबर अगर उसमें आपको फ्रैक्शनल नंबर्स अगर रहेंगे, ठीक है, बाइनरी में जिस तरह से हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में लिया, तो मैक्सिमम आपको 2⁻³ पावर तक ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 4 8 मीन्स क्या है, ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इट हैज़ अ वेट, हर पोजीशन का एक वेट है। जैसे 2⁻0 फर्स्ट जो रहेगा, ये सेकंड, थर्ड पोजीशन एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 मीन्स आपको 0 से स्टार्ट करना है पावर, कन्फ्यूजन नहीं करना है। 0 देन 1 देन 2 देन 3, इसी तरह से कंटिन्यू होगा। अगर आगे भी डिजिट है तो 2⁻4 2⁻5 2⁻6, इस तरह से ही कंटिन्यू होगा। सेम नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर आपका पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, तो RHS साइड में भी आपका पावर जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, 2⁻1 2 3, बस यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑन RHS साइड 2⁻1 -2 -3 -4, इस तरह से n नंबर्स, ओके। तो देयरफॉर बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ वेटेड नंबर सिस्टम, हर पोजीशन का एक स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो रेडिक्स है, रेडिक्स रेस टू पावर हमने लिया है। रेडिक्स मीन्स बेस इज 2, सो 2⁻, हमने यहाँ पे पावर लिया है। हर पोजीशन का अलग अलग वेट है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बेटर वे आप डिजिटल के लिए एक सेपरेट नोटबुक लगा लो इसके लिए, और जो जो मेन पॉइंट्स है ये हमारे वीडियो लेक्चर में, वो आप उस नोटबुक्स में लिख लिया कीजिए, ताकि आपको आगे चल के रीड करने के लिए आसानी हो। मैं सिंपली आप नोट्स बना लीजिए। जैसे अभी नंबर सिस्टम लिया है, तो नंबर सिस्टम में हमने जो टेबल लिया था कि कितने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, उसका बेस क्या है, मैक्सिमम मिनिमम कितने नंबर्स हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम लिया उसका डेफिनेशन, उसमें एग्जांपल, ठीक है। अभी बाइनरी नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें एग्जांपल्स, किस तरह से पावर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है इन ILHS साइड, इन RHS साइड, ठीक है। एंड उसके बाद अभी जो ये कन्वर्जन होंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो इसके जो रूल्स है वो या स्टेप्स है वो आप उस बुक में लिख लीजिए। एंड उसके बाद एग्जांपल्स उसमें खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल सॉल्व नहीं करोगे खुद से, क्योंकि ये लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये सिर्फ रीडिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हो ये रीडिंग से इस तरह से स्टेप्स मिलेंगे और इससे सॉल्व होगा, क्योंकि आप जिस दिन सॉल्व करने जाओगे तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी खुद से सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। तो आपको पहले स्टेप्स पता होने चाहिए क्या फॉलो करने कन्वर्जन के लिए, एंड उसके बाद आप प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट कन्वर्जन है वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, ठीक है। इन दिस सिस्टम or in this section we have to convert the given decimal number to the equivalent binary number. For conversion from decimal to binary we use double double method. तो ये जो अभी आप स्टेप्स देख रहे हो, ठीक है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ डबल डबल मेथड, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है थ्योरेटिकल कि एक्सप्लेन द डबल डबल मेथड विद द हेल्प ऑफ
वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें आपको ये स्टेप्स लिखने हैं, टोटल 5 नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर। एंड उसके बाद एक सिंपल सा प्रॉब्लम आपको बाय यूजिंग दिस मेथड एक्सप्लेन करना है, मीन्स एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस डबल डबल मेथड। वो प्रॉब्लम आप खुद से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डिजिट जिसे आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके आपको उसमें सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो टेक डेसिमल नंबर, ठीक है। जो नंबर हमें दिया है वो हमें पहले लिखना है फर्स्ट, देन जो डेसिमल नंबर है उसे डिवाइड बाय 2 करना है, सेकंड जो स्टेप है। एंड राइट डाउन द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, मीन जो भागाकार रहेगा क्वोशंट एंड रिमाइंडर जो बाकी है उसे हमें लिखना है, ठीक है, डिवीजन का। तो जो भी नंबर रहेगा डेसिमल पहले वो लिखना है, उसके बाद डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो क्लियर कट बाइनरी का बेस क्या है आपका 2, तो जो भी डेसिमल नंबर रहेगा उसे हमें डिवाइड करना है 2 से। सपोज हमें डेसिमल नंबर दिया है 10, 10 को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, ठीक है। तो क्या आएगा, फर्स्ट वी राइट द नंबर 10, फर्स्ट स्टेप टेक डेसिमल नंबर 10। सेकंड क्या करेंगे हम, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो भी डेसिमल नंबर दिया है उसे हम डिवाइड करेंगे बाय 2 एंड उसके बाद उसका क्वोशंट एंड रिमाइंडर, मीन्स उसको डिवाइड करते जाएंगे कंटिन्यूअसली एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर का को हम लिखेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ क्वोशंट ऑकर्ड बाय 2, स्टेप नंबर 3, मीन्स कंटिन्यू करेंगे हम उसे। रिपीट स्टेप नंबर 4, रिपीट स्टेप 3 टिल क्वोशंट इज नो लॉन्गर डिविजिबल बाय 2, जब तक डिविजिबल होते जाएगा आपका डेसिमल नंबर तब तक हम डिवीजन करते जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। एंड उसके बाद स्टेप नंबर 5, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर इज रीड फ्रॉम बॉटम MSB टू द LSB टूवर्ड्स द टॉप। तो लास्ट में नंबर किस तरह से लिखना है बाइनरी नंबर का, बॉटम टू टॉप लिखना है, बॉटम में MSB रहेगा, टॉप में LSB रहेगा, ठीक है। सो MSB क्या होता है वो देखेंगे हम। MSB इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, MSB को MSB भी कहते हैं या MSG भी कहते हैं। MSB इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और कुछ बुक्स में MSD दिया हुआ है, मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट मीन्स इट इज़ अ लेफ्ट मोस्ट बीट, ठीक है। तो जो दो पार्ट LHS एंड RHS, तो LHS में जो डिजिट रहेगा वो आपका MSB रहेगा एंड लीस्ट सेकंड जो रहेगा वो LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LSD। आपके टेक्स्ट बुक में LSD दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, दोनों भी सेम है, ओनली लैंग्वेज चेंज हुआ है। LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड योर LSD मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बीट और डिजिट एक ही है, ठीक है। तो LSB जो रहेगा आपका राइट मोस्ट साइड का बिट रहेगा, जैसे यही एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 डिजिट्स है 10010। तो इसमें जो MSB है, ठीक है, वो आपका लेफ्ट साइड का LSB है, सॉरी MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट है 1, ठीक है। एंड जो LSB है वो आपका क्या है, राइट मोस्ट डिजिट है, मीन जो राइट में जो लास्ट डिजिट है वो आपका एज अ LSB डिजिट काउंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये है, ठीक है। तो आप टॉप और बॉटम फॉर्म में भी लिख सकते हो, बॉटम में MSB रहेगा एंड टॉप में आपका LSB रहेगा, ठीक है। ये आपका राइट लेफ्ट साइड में हो गया, ओके। मीन्स लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड एज MSB एंड राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड एज LSB। तो उसी हिसाब से आप टॉप और बॉटम में भी तो उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मेन है, MSB और LSB समझना, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल है एकदम। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो लेफ्ट मोस्ट बीट है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज MSB एंड राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड एज LSB। तो टॉप और बॉटम फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, अभी हम इस एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, कन्वर्ट डेसिमल 9 टू बाइनरी। ओके, तो ये थेरोटिकली दिया है, तो पेपर में इस तरह से भी दिया रहेगा या सिम्बॉलिकली भी दिया रहेगा। ये दिया है मीन्स 9 डेसिमल है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, ठीक है। तो ब्रैकेट में 9 लिखा है और उसका बेस लिखा है 10, मीन्स आपको समझना चाहिए कि ये आपको दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है। सो 10 मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है, कि इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी का जो बेस है वो 2 है, ठीक है। तो पेपर में कभी कभी इस तरह से दिया रहेगा, कन्वर्ट डेसिमल 9 टू बाइनरी, तो ये इजी है समझने के लिए, बट सिम्बॉलिकली भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल का जो बेस है वो 10 है एंड बाइनरी का बेस 2 है, मीन्स सिंपली इसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है कि राइट डाउन द डेसिमल नंबर। तो डेसिमल हमें दिया है 9, ठीक है, तो हमने उसे राइट डाउन कर लिया। सेकंड जो स्टेप दिया है उसमें दिया है कि इट इज़ डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया है। तो पेपर में भी आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है, ये कॉलम बना लेने हैं आपको इस तरह से डिवीजन के लिए। तो पहले डेसिमल नंबर हमने स्टेप 1 में लिखा है 9, सेकंड स्टेप में उसे डिवाइड करेंगे बाय 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 आएगा एंड द रिमाइंडर इज 1, ओके, बिकॉज 9 डिवाइडेड बाय 4 इज 8, so 9 minus 8, it is 1, so remainder 1, ओके। तो इसे हमने राइट साइड में लिख लिया रिमाइंडर। अगेन सेम प्रोसेस, 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अगेन इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, सो रिमाइंडर विल बी 0। सो अगेन ये रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अभी उसके बाद बचा क्या आपका 2, देन अगेन 2 डिवाइड बाय 2, इट इज़ 1, सो माइनस 2, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एंड लास्ट वन जो बचा है 2 1, तो ये आएगा आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यही हमने कंटिन्यू कर दिया, ये जो 1 है इसे हमने नेक्स्ट क्या कर दिया है, एज अ रिमाइंडर कंटिन्यू कर दिया। तो ये स्टेप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना है 2 से, बट लास्ट में ये जो कंडीशन आएगा 1 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लास्ट स्टेप का रिमाइंडर रहेगा, सॉरी क्वोशंट रहेगा 1, तो आपको उसी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये आपका जो बॉटम का डिजिट आएगा ये आपका MSB है, एंड टॉप का जो डिजिट आएगा वो LSB, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, ठीक है। सो वी कैन राइट फाइनल नंबर फ्रॉम MSB टू LSB, मीन्स इस तरह से लिखेंगे आप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम MSB टू द LSB, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर है 1 0 0 1, ठीक है, फ्रॉम MSB टू LSB। तो गलती से भी आप LSB टू MSB मत लिख दीजिए, नहीं तो ये आंसर कुछ अलग ही आ जाएगा। ये आंसर इस तरह से आ जाएगा अगर आप LSB टू MSB लिखोगे 1 0 0 1, ठीक है, इज योर फाइनल आंसर फ्रॉम MSB टू LSB, ठीक है। तो फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है, देयरफॉर डेसिमल 9 इज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी, ब्रैकेट में ये जो आपका फाइनल आंसर है MSB टू LSB 1 0 0 1,
एंड बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2। तो ये इस तरह से फाइनल आंसर लिखना है। अगर नहीं लिखोगे ये फाइनल आंसर तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो पेपर में ये एक ही कन्वर्जन नहीं आएगा, इसके साथ कम से कम आपके 2 कन्वर्जन आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा प्रॉब्लम है बहुत। तो आप ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल किस तरह से कन्वर्ट होता है बाइनरी में। पहले तो आपको गिवन नंबर राइट करना है, उसके बाद इसको कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करना है, क्वोशंट और रिमाइंडर लिखना है। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक नंबर डिविजिबल बाय 2 ना रहे, ठीक है। एंड उसके बाद जो लास्ट नंबर है वो आपका MSB रहेगा बॉटम साइड का। तो आपका जो नंबर रहेगा वो आपका LSB रहेगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एंड MSB टू LSB आपको नंबर लिखना है। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी और एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे, देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट कन्वर्जन, ठीक है। और टेक्स्ट बुक सबके पास होना चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिए हैं, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम आगे का नंबर सिस्टम। सो थैंक यू।